जिस वस्तु के लिए हम वर्षों तरसते थे वही मिल जाने के कुछ समय बाद फीकी क्यों लगने लगती है। नई गाड़ी का सुख 6 महीने नहीं चलता, मनचाहा घर 2 साल में सामान्य लगने लगता है, और जिस संबंध के लिए मन दिन रात व्याकुल था उसी में एक दिन उकताहट झांकने लगती है। लोग या तो इसे अपना दोष मानते हैं या सामने वाले का, पर इसका उत्तर कुंडली में बैठे एक ग्रह के पास है, और वो ग्रह है शुक्र। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज शुक्र से संबंधित एक बेहद अद्भुत और विचित्र सूत्र लेकर। ध्यान से सुनिए। शुक्र जहां बैठे हैं ऊब सबसे पहले वहीं आती है। कारण समझिए, शुक्र भोग के कारक हैं। सुख, रस, सौंदर्य, इंद्रियों का आनंद सब शुक्र के विभाग में आता है, और जिस भाव में शुक्र बैठे हैं उस भाव के सुख जीवन में सबसे पहले और सबसे अधिक मिलते हैं। पर यहीं पर पेंच है। क्या पेंच है? भोग का अपना एक स्वभाव है जिसे मनुस्मृति ने एक ही श्लोक में खोल दिया है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात भोगने से कामना कभी शांत नहीं होती, जैसे घी डालने से अग्नि बुझती नहीं और भड़कती है। यानी जहां भोग सबसे अधिक है वहीं मन सबसे जल्दी कहता है अब कुछ और चाहिए। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मनुष्य सुख का अभ्यस्त हो जाता है। नई से नई वस्तु कुछ ही सप्ताह में उसे सामान्य लगने लगती है। शास्त्र ने यह बात हजारों वर्ष पहले शुक्र के खाते में लिख दी थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस राजा की कथा है जिसका पूरा जीवन शुक्र से बंधा था, ययाति की। ययाति शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पति थे, और भूल हुई तो शुक्राचार्य भी उनको श्राप दिए, और फलतः वो असमय बूढ़ापा को प्राप्त हुए। ययाति ने अपने पुत्र पुरु से उनका यौवन मांग लिया और पूरे 1000 वर्ष तक संसार का हर भोग भोगा। सोचिए, 1000 वर्ष का यौवन, राजपाट, हर सुख, परिणाम क्या निकला? तृप्ति नहीं आई। तब ययाति ने पुरु को यौवन लौटाते हुए वही श्लोक कहा जो अभी मैंने आपको सुनाया। भोग से कामना घटती नहीं, बढ़ती है। यह संयोग नहीं, संकेत है। भोग की अतृप्ति का यह अमर पाठ शुक्राचार्य के ही परिवार की कथा से निकला है। शुक्र का सूत्र शुक्र के ही कथा ने सिखा दिया। अब इस सूत्र को भावों पर जरा उतार करके देखिए, अपनी कुंडली को सामने रखिए। अगर लग्न में शुक्र हो तो रूप सज्जा का जो सुख है वो खूब मिलता है, पर व्यक्ति अपने ही रूप से उकताने लगता है। बार बार वेश बदलना, नया दिखने की बेचैनी। द्वितीय में हो तो जीभ का जो सुख है भरपूर, पर रोज वही भोजन नहीं भाता। स्वाद बदलते रहने की आदत यहीं से आती है। चतुर्थ में शुक्र हो तो सुंदर घर, वाहन, सुविधा सब समय से मिलता है, पर घर कितना भी सजा लीजिए कुछ ही महीनों में फिर कुछ बदलने का मन करता है। यह चतुर्थ शुक्र की ऊब है। पंचम में शुक्र हो तो प्रेम और मनोरंजन का सुख बड़ा प्रबल होता है, पर वही मन का रोज नया रोमांच चाहिए। प्रेम में भी, यानी जो पुराना शौक है इस महीने वो फीका लगने लगता है। एक और बात, सप्तम भाव, इसके बिना तो बात ही नहीं चल सकती। सप्तम में शुक्र विवाह सुख के बड़े दाताओं में गिने जाते हैं। अनुकूल साथी, आकर्षण, दाम्पत्य का रस। पर यही सूत्र यहां सबसे कठोर लगता है। सब कुछ मिलने के बाद भी मन धीरे धीरे कहने लगता है पहले जैसी बात नहीं रही। दोष
साथी का नहीं होता, यह शुक्र के भोग स्वभाव की ऊब होती है। और जो इसे नहीं समझता वो नया आकर्षण खोजने निकल पड़ता है, घर वहीं टूट जाते हैं। यही परंपरा का वह प्रसिद्ध वाक्य भी खुल जाता है, कारको भावनाशय, कारक ग्रह अपने ही भाव में बैठें तो भाव को हानि पहुंचाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह बात हमेशा याद रखिए, जन्म कुंडली के जिस भाव में शुक्र होंगे आप उस भाव से सबसे पहले उबेंगे। यह बात हमेशा हमें याद रखना है। सुख इतना सुलभ हो जाता है जिस भाव में शुक्र होते हैं, मन उसका मूल्य खो देता है। जैसे दशम में शुक्र हो तो काम जल्दी मिलती है, सराहना मिलती है, पर हर 2-3 साल में काम बदलने का मन करने लगता है। जहां सुख सबसे सुलभ, वहीं टिकना सबसे कठिन। शुक्र का भाव आपकी कुंडली का वह कमरा है जहां सुख भी सबसे पहले आता है और मन भी सबसे पहले भरता है। क्या करें? तो उत्तर शास्त्र ने शुक्र की ही 2 राशियों में लिख रखी है। क्या? बस पढ़ना होगा आपको। तो शुक्र पहले नीच कहां होते हैं? कन्या में। क्यों? जो छांटने, परखने, दोष गिनाने की राशि है वहां तो वो नीच के ही होंगे। और उच्च कहां? मीन में। क्यों? क्योंकि जो समर्पण की राशि है, मीन समर्पण की, डूब जाने की, भेद मिटा देने की राशि है। जहां मन हर सुख को तौलता है, तुलना करता है, कमी निकालता है, वहां शुक्र गिर जाते हैं, सूख कर मर जाते हैं। और जहां मन तुलना छोड़कर पूरा उतर जाता है, वहां शुक्र अपनी ऊंचाई पर होते हैं, सुख पूर्ण हो जाता है। यही आज का मोड़ है। सुख की कुंजी नवीनता नहीं, गहराई है। नया खोजते रहना कन्या का मार्ग है। गिनती बढ़ती जाती है और रस घटता जाता है। उसी में उतरना मीन मार्ग है। वस्तु वही रहती है और रस बढ़ता जाता है। इसे अपने जीवन में उतारिए। संगीत का शौक हो, 100 गाने रोज बदलते रहिए, ऊब ही हाथ लगेगी। पर एक राग, उस राग में उतर जाइए, वही राग आपको हर बार एक नया रस देगा। आजकल तो लोगों को राग का पता भी नहीं है। सप्तम शुक्र वाले साथी बदलने की कल्पना नहीं करें, उसी साथी को नए सिरे से जानने का अभ्यास करें। गहराई वो सब लौटा देती है जो नवीनता छीन ले गई थी। ययाति ने 1000 वर्ष में यही सीखा और यौवन लौटाकर वन चले गए। तृप्ति भोग बढ़ाने में नहीं, तृष्णा छोड़ने से मिलती है। सो यह तय जानिए, शुक्र का सबसे बड़ा उपाय कोई रत्न नहीं, शुक्र का उपाय ही यही है, उसमें गहरे उतरना। जिस दिन यह बात हम समझ जाएं, शुक्र जहां भी बैठे हैं ऊब की जगह रस देने लगेंगे। तो आगे से यह बात आप याद रखिएगा कि जन्म कुंडली के जिस भाव में शुक्र होते हैं, हम सबको उसी भाव से सबसे ज्यादा ऊब देखने को मिलती है। यह विषय बहुत छोटा था लेकिन समझने योग्य था। जाहिर सी बात है, इसी बात को कथावाचक अपने शब्दों में कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में ये जो स्वभाव है, शुक्र का स्वभाव है। कथावाचक इसको कंटक के रूप में कहते हैं कि मन में कांटा गड़ गया है, वो कांटा निकल जाएगा तो आराम आपको मिल जाएगा। किसी चीज को पाने का एक कांटा मन में गड़ गया, अब वो कांटा निकलेगा तभी शांति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र उसको शुक्र के रूप में देखता है कि हमें खूब उस चीज की चाहत होती है, वो मिल जाता है तो ऊब जाते हैं, लेकिन असल में शुक्र का किया धरा है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।